शतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। अब पहले का कुछ पूछूं मैं, सुबह जो बताया था? ठीक है। तो मार्जन नहीं, इंद्रिय स्पर्श मंत्र में कितनी विधाएं आपको बताई गई? पहली विधा का नाम क्या है? सप्त ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल, ब्रडा ब्रनी या कड़ा कनी संकल्पना या सिद्धांत। ठीक है, उसको अंग्रेजी में क्या बताया था? GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अपने को करना है गॉड इन गॉड आउट, पर हो रहा है गार्बेज इन, और वो मानव अस्तित्व को खोखला करता है, बंधन में उसको ले जाता है, दुखों में फंसाता है, अविद्या से ग्रस्त करता है ना। अब आगे चलते हैं। दूसरी विधा कौन सी बताई? हाँ, उसके विषय में बहुत सारी बातें बता चुके हैं, बस एक बात बतानी रह गई थी, वो अभी बताएंगे जब प्रवचन शुरू करेंगे। तीसरी विधा कौन सी बताई थी? विद्या विद्या बंध मोक्ष। कौन से वाले मंत्र से? कैसे संबंध लगता है विद्या विद्या बंध मोक्ष से? यश प्रतीक है कर्म का और बल प्रतीक है, और ये दोनों महर्षि दयानंद जी ने अविद्या के अंतर्गत गिना है। तो अपने आप तीसरा बच गया ज्ञान, वो विद्या के अंतर्गत आ जाएगा, वो मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर, आपने एक एक चीज को बहुत बारीकी से पकड़ा, नोट्स बनाए और फटाफट उत्तर भी आ रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब चौथी विधा क्या बताई थी? इंद्रियों का अथर्वण। इसको दिखाने वाला कौन सा प्रमाण वेद का दिया था? हाँ, किसने बोला, किसने बताया? हाँ, इनके लिए ताली बजाओ। ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम। चक्षु श्रोत्रम प्रपद्ये अथर्व की बात कहता है। तो अथर्व से तात्पर्य क्या है? इंद्रियों के अथर्वण से तात्पर्य क्या है? कंपन रहित अवस्था, स्थिति विचलन रहित अवस्था, यानी स्थैर्य एवं संतुलन। ठीक है ना। तो ये तो हो गया पिछला विषय सारा। इसमें एक चीज छूट गई थी, वो हम अभी बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ब्रडा ब्रनी की बात तो बताई, वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु और श्रोत्रम श्रोत्रम के रूप में। अब इसमें अवान्तर साधनाएं बताते हैं आपको। 4 मंत्र है ना, वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम। आत्मा को, मन को, अच्छा चलिए, व्यवहार काल में हम गॉड इन गॉड आउट तो करते ही हैं, पर जब साधना करेंगे ओम वाक वाक, तब क्या करेंगे ये अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो एक प्रश्न है, आंखें तो 2 हैं, दिखती है, एक आंख खराब हो जाए तो भी दूसरे आंख से काम चला सकते हैं। और हर एक आंख जब खराब होती है तो समान रूप से खराब नहीं होती, किसी आंख का कोई और नंबर हो सकता है, किसी का और नंबर हो सकता है ना। दृष्टि दोष होता है तो इसका मतलब 2 आंखें हैं, स्पष्ट है। नासिका भी 2 है, एक ठंडा स्वर है, एक गर्म स्वर है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। कान भी 2 है ना। लेकिन वाणी तो एक ही है, फिर वाक वाक 2 बार क्यों? हाँ, एक बोलने के लिए और एक, अरे रसना, देखो दोनों में अंतर है। एक कर्मेंद्रिय बोल रहे हैं आप और एक ज्ञानेंद्रिय बोल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कर्मेंद्रिय की, वाक कर्मेंद्रिय है, तो 2 बार वाक वाक क्यों है? चलो बता देते हैं। 2 बार इसलिए है क्योंकि इसमें आरोह और अवरोह क्रम है। ठीक है ना। लोक में अलग अलग स्तर के लोग होते हैं। वही खरी वाणी से बोलने वाले, पहले तो वाणी के 4 स्तर लिख लीजिए चाहे तो, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी।
परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। ये जो 4 स्तर हैं अलग अलग लोगों के, हम देखते हैं इसको। जिसका व्यक्तित्व जितना विशाल होता है, महान होता है, उसकी वाणी का स्तर भी अलग अलग होता है। तो इसलिए साधना हमेशा द्विचक्रीय होती है। अगले वाले मार्जन मंत्र में ये विषय आएगा, मार्जन और प्राणायाम मंत्र में उभय में मिल करके आएगा। वैसे ही वाक साधना भी द्विचक्रीय है, आरोह क्रम है, अवरोह क्रम है। वैखरी क्रम के लोग वो होते हैं जिसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की बात पर कोई भरोसा ना, उसको कोई सीरियसली लेता। समझ में आ रही बात? लेकिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहां से गए, कहां गए? जापान गए, है ना। जापान में युद्ध बंदी जो थे भारत से, तो उनके सामने उन्होंने एक वाक्य बोला। क्या वाक्य बोला? तुम मुझे पता है वो वाक्य परास्थल से निकला हुआ था, और वो युद्ध बंदियों के, कैदियों के कान को भेद करके, मन को चीर करके आत्मा में घुसा सीधा, और वो बलिदान देने को तैयार हो गए, सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हो गए। अब भारत आजाद भी सुभाष जी की वजह से हुआ है, ये चरखा काटने से नहीं, गांधी जी की वजह से नहीं। आपको पता होना चाहिए, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने घोषणा कर दी थी, चढ़ाई कर दी थी अंग्रेजों के ऊपर, भारत के ऊपर सेना लेके आ गए थे, और अंग्रेजों को तो हालत खराब हो गई थी उनकी। उन्होंने भारत का झंडा तय किया, भारत की करेंसी, नोट होती है ना, वो तय करी उन्होंने, और आजादी से पहले वो आजाद घोषित किया भारत को, और उस आजादी को उस समय के विश्व के कई देशों ने मान्यता भी दी। तो आज से ये दिमाग बदल दो आप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाणी कितनी थी? दयानंद ने कहा वेदों की ओर लौटो, है ना, और कितने लोग जुड़ गए। आज देखो कितना बड़ा है आर्य समाज का कारवां। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों का अलग अलग स्तर होता है ना। तो एक निचले क्रम से ऊपर उठना होता है, फिर ऊपर से ईश्वर की पवित्रता को जीवन में उतारना होता है। वो अगले वाले प्रकरण में आएगा, मार्जन मंत्र में और प्राणायाम मंत्र में आएगा, वहां विस्तार से समझा देंगे। अभी इसको इतना समझो, साधना वाणी की द्विचक्रीय होती है। बोलिए, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। जब साधना करने बैठोगे, ओम वाक बोलोगे, तो कैसे करोगे ये मैं बता रहा हूं। परास्थल आत्मा परमात्मा मिले हैं, प्रकृति का या संसार का कोई लवलेश नहीं है उसमें। आत्मा के अंदर परमात्मा है या नहीं, उस स्तर के, वाणी के उस स्तर को परा कहते हैं। ठीक है। पश्यन्ति, यहां विज्ञानमय कोश की बात है। विज्ञानमय कोश में अर्थ धरातल है, अर्थ धरातल है, चित्त है और ज्ञानेंद्रियां आदि है। जिसका अर्थ धरातल जितना विस्तृत, किसका विस्तृत होगा मालूम है? अच्छा, बचपन में आपने कभी गुल्लक रखी थी? उसमें क्या करते हैं? सिक्के जमा करते हैं। पिताजी जो भी चुट्टे वगैरह दे जाते हैं तो उसमें जमा करते रहते थे ना, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर उसको, मैं आपको बताऊं, आपके सबके पास और मेरे पास भी, हर मानव के पास एक गुल्लक है। ये हमारा मस्तिष्क, और इस गुल्लक में हमको वेद मंत्र, सूत्र, श्लोक भरने चाहिए। जिसके मस्तिष्क में हम बोलते तो हैं यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभव इव, लेकिन जंगल में रहने वाले आदिवासियों को तो एक भी वेद मंत्र नहीं आता, ना वेद मंत्र का कोई तात्पर्य आता। तो क्या उनके पास मस्तिष्क नहीं है? उनको तात्पर्य आएगा वेद का जिसने उसके लिए आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार किया है, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, साक्षात्कार किया है वेद। वेद को समझने का सामर्थ्य दिया है परमात्मा ने मस्तिष्क में, और वो सबको समान रूप से दिया है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया। जो पुरुषार्थ करेगा वो वहां तक ऊपर उठेगा, और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो रह जाएगा। ये आपके ऊपर है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, इस उम्र में यहां गुरुकुल में रहते हुए जितना आपको अवसर है, अधिक से अधिक मस्तिष्क रूपी गुल्लक में ये पैसे भरो। कौन से पैसे? वेद मंत्रों के।
वेद मंत्र अंदर भरो, श्लोक अंदर भरो, सूत्र अंदर भरो, दर्शनों के सूत्रों को याद करो, दर्शनों को पूरा याद करो, संकल्प करो यहां गुरुकुल से जाने से पहले पहले 6 दर्शन मुझे याद करने हैं, जाने से पहले पहले पाणिनीय शब्दानुशासनम पूरा मुझे उपदेश में कितने ग्रंथ हैं, सभी मुझे याद करने हैं। कुछ तो संकल्प करो। मैंने ऐसे ऐसे गुरुकुल देखे हैं जहां पर चारों वेद कंठस्थ की हुई ललनाएं हैं, चारों वेद। वो हमारे महेंद्रपाल जी आर्य हैं, मुस्लिम वर्ग से वो आजिम फाजिल थे, उनकी बेटी ने मेरे ख्याल से 2 वेद याद किए हैं। वाह 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 वाह, किन्होंने हाथ किया? हाथ खड़े करो एक बार। 1 2, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो संकल्प, तो जिसके पास, जिसके गुल्लक में जितना पैसा हो वो अपने गुल्लक से काम लेगा। और बोलो, मैं आपको बुलवाता हूं, फिर मेरे साथ बोलो। आपका गुल्लक, जो आप घर का गुल्लक है ना पैसे वाला, उसमें एक बार पैसा डालते हो, फोड़ते हो, एक ही बार काम में आता है। पर आपको पता है ये मस्तिष्क रूपी गुल्लक में डाला हुआ वेद ज्ञान रूपी पैसा ताउम्र काम में आता है। अब प्रतिदिन बढ़ता है। अग्निना रईम अश्नवत पोषमेव, बढ़ता ही जाता है वो। बोलो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। देखो स्कीम दे दी हमने आपको। प्रत्येक विद्यार्थी को अभी इस उम्र में, इस पड़ाव में, यहां से जाने से पहले पहले जो आपका अवसर है, उस अवसर का पूर्ण सदुपयोग करेंगी आप, आगे पूरा जीवन सुख से पैसे, ऐसे पैसे काटेंगे आप। धन आएगा ऐसे आपके पास, मान सम्मान आएगा, लोग बुलाएंगे, उच्चासन पे बिठाएंगे, आपके चरण छुएंगे, अपना माथा आपके चरणों पे रखेंगे और मोटा मोटा लिफाफा देंगे। आपको बुलाने के लिए गाड़ी आएगी एसी की रेलवे स्टेशन पर। ये लालच दे रहा हूं मैं। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, पर प्रयोजन हम सच्चा दे रहे हैं, कोई ऐसा झूठा विज्ञापन नहीं कर रहे। विज्ञापन में 50% झूठ होता है, हम तो सच बता रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। अब देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि आपको ये अपने वाणी का स्तर ऊंचा उठाना है। तो अर्थ धरातल है, बुद्धि धरातल है, पश्यंती, ठीक है। मध्यमा जो है मन और इंद्रियों का धरातल है, ईश्वर उसमें भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमने जहां ईश्वर को पकड़ा हमारी नैया पार, जहां ईश्वर को छोड़ा मार खाएंगे, मार खाएंगे। तो वाणी के भी ये 4 स्तर। वाणी मधुर होनी चाहिए। हम रोज यज्ञ में भी बोलते हैं, वाचस्पति ही वाचम पुनातु वाचम नह स्वदतु, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृश। पर जिसका अहंकार बड़ा होता है ना, उसकी मधुर वाणी नहीं निकलती। जो थोड़ी सी विद्या पा करके, थोड़ा सा बल पा करके, थोड़ा सा धन संपत्ति पा करके, थोड़ा सा समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान पा करके जिसको अकड़ आती है ना जीवन में, उसकी वाणी की मधुता खत्म हो जाती है, कटुता आ जाती है उसकी जगह, दर्प आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और जो अहंकारी आदमी होता है, गर्विला आदमी होता है, दर्पिष्ट होता है, उसकी लोक में प्रशंसा नहीं होती। सामने चापलूसी, भले ही चापलूसी करें लोग, लेकिन पीठ पीछे उसको गालियां पड़ती है और मन में भी गाली देता रहता है, चापलूसी करता करता भी गाली देता रहता है। लेकिन यदि कोई जिसने वो मधुरता को प्राप्त कर ली, वाणी की परा लेवल तक अपने आप को उठा लिया, अब परा लेवल से ईश्वरीय दिव्य ज्ञान उतारा उसने, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी तक, उसको लोग सुनना चाहते हैं, उसको अपने पास बिठाना चाहते हैं, उससे बार बार मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याएं सुलझाना चाहते हैं। अब आप सोचो, ऐसा बनना है कि नहीं बनना है? हाँ, तो अपने वाणी के लेवल को, इसलिए वाक 2 बार आया, क्योंकि आरोह और अवरोह क्रम की साधनाएं हैं, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। अब आगे चलिए, प्राण, इसमें महर्षि दयानंद जी ने इसमें जो लिखा है, मैंने जो यहां दिया है, उसी की साधना करनी है। प्राण के रूप में शरीर में ईश्वर हमारे सक्रिय है। अपान के रूप में कैसे शरीर से मल, अपशेष मल है, मूत्र है, पसीना है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अवांछित तत्व सारे शरीर से बाहर निकाल रहा है, वो अपान का काम है। ऐसे ही समान नाभिस्थ होकर के खाए पिए अन्न रस को पचा रहा है ना, ईश्वर कर रहा है ये काम।
और प्राण साधना में ये करना है चिंतन। और ऐसे ही व्यान में पूरे शरीर में चेष्टा विशेष करता है। आयुर्वेद में चरक संहिता आदियों में विस्तृत रूप से प्राण के कार्य लिखे हैं, चरक में भी लिखे हैं, सुश्रुत में भी लिखे हैं। वहां से वो संग्रहित कर सकते हैं आप, आचार्य जी आपको बता देंगे, लिखवा देंगे। तो वो साधना में उसका प्रयोग करो, ईश्वर के साथ उसको जोड़ो। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की व्यवस्था से प्रत्यक्ष ईश्वर ये काम कर रहा है मेरे शरीर में, ये साधना वहां करनी है। और आगे चलो, उदाहरण ये सब मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है चक्षुहु। चक्षु क्या काम करता है? दृश्य दिखाता है ना। देखने योग्य 3 चीजें हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति। इन तीनों का तत्व ज्ञान हमारे वैदिक जो अग्निहोत्र पद्धति है, दैनिक अग्निहोत्र पद्धति में हम जो मंत्र बोलते हैं, उन मंत्रों का सहारा लेकर के हम साधना कर सकते हैं। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, है ना। फिर अग्निर ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा। आप ध्यान देंगे तो इसमें 3 शब्द मुख्य रूप से आ रहे हैं। प्रातःकालीन मंत्र में जहां सूर्य आता है, सायंकालीन मंत्रों में वहां अग्नि आता है, लेकिन वर्च और ज्योति कॉमन है दोनों में, है ना। अब ये 3 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्च प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, और ज्योति आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और प्रातःकालीन मंत्रों में सूर्य और सायंकालीन मंत्रों में अग्नि, बोलो, परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो इन मंत्रों का चैंटिंग करते हुए, मंत्रों को स्मरण करते हुए चक्षु साधना का आप वो कर सकते हो। अब देखो, इसको हिंदी में मैं बोलता हूं, मेरे पीछे बोलो। सूर्य है ज्योति, ज्योति है सूर्य। अब मन में संकल्पना करो, सूर्य माने ईश्वर, ज्योति माने मैं आत्मा, मेरी शक्तियां कितनी, मेरा ज्ञान कितना, मैं अल्प और ईश्वर सर्वज्ञ, है ना। सूर्य है वर्च, ज्योति है वर्च। अब ईश्वर ने ये सारा संसार रचा, उसमें मेरा सूक्ष्म अस्तित्व भी रचा, मन बुद्धि इंद्रिया। मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से हम जो है ना, ईश्वर के अस्तित्व को भी समझते हैं और संसार के अस्तित्व को भी समझते हैं। वो वर्च रूप में आ गया, और समझने वाला कौन? मैं, ज्योति आ गया वहां, है। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च, ईश्वर निर्माता और मैं उसका उपभोक्ता, दोनों आ गए ना। अब साधना में प्रकृति को छोड़ देते हैं और सीधा ईश्वर से ज्योति ही सूर्य, ज्योति है सूर्य, ज्योति है सूर्य, बोलो। ज्योति है सूर्य, ज्योति है सूर्य। ऐसे ही अग्नि है ज्योति, ज्योति है अग्नि, अग्नि है ज्योति, ज्योति है अग्नि, अग्नि है वर्च, ज्योति है वर्च, अग्नि है वर्च, ज्योति है वर्च, ज्योति है अग्नि, ज्योति है अग्नि, ज्योति है अग्नि, ज्योति है अग्नि। अब अग्नि और सूर्य से ईश्वर को लेना है, ज्योति से आत्मा को लेना है, वर्च से किसको लेना है? प्रकृति, और प्रकृति से बनी हुई विकृति रूप संसार। देखो, आपको तीनों का पृथक पृथक वो चिंतन करने के लिए एक क्लू दे दिया मैंने, और इसको साधना में आप कर सकते हैं। आगे चलिए, चक्षु के बाद अगला कौन सा आता है? इसकी साधना कैसे करोगे? आपको एक वेद मंत्र कल हमने बताया था, नाभ्या आसीत, बोलो एक बार पूरा। श्रोत्राद ना, श्रोत्राद दिशः। इससे मेरा तात्पर्य है, अभी श्रोत्र का संबंध दिशाओं से है। और मनसा परिक्रमा में कितनी दिशाएं बताई गई हैं? 6। और हमारे सुषुम्ना में केंद्र कितने हैं? 7। अब देखो, एक एक केंद्र पे ध्यान करते हुए, धारणा बनाते हुए, प्राची एकम अनंतम, यहां एकम आत्मा के लिए, अनंतम परमात्मा के लिए। फिर ऊपर आए, पायु के बाद ऊपर आए उपस्थ में, दक्षिणा एकम अनंतम। फिर उपस्थ से ऊपर आए नाभि चक्र में, प्रतीचि एकम अनंतम। नाभि चक्र से ऊपर आए हृदय चक्र में, क्या आएगा? उदीची एकम अनंतम। और ऊपर आए कंठ में, ध्रुवा एकम अनंतम। भ्रू मध्य में आए, बचा यहां ना, वहां अदिति अनंतानंतम आएगा। क्या आएगा? अदिति अनंतानंतम। ईश्वर
सभी दिशाओं में, केवल यही दिशाएं नहीं है, उपदिशाएं भी होती हैं, आग्नेयी, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य। फिर यदि उन दो दिशाओं के बीच में भी दिशाएं बन सकती है नहीं, हमने नामकरण नहीं किया पर हो सकती है। तो ईश्वर सभी दिशाओं में है, अनंतानंतम। ये साधना है श्रोत्रम साधना। वेद ने हमको बता दिया श्रोत्र का संबंध किससे है, दिशाओं से, और हमने आपको सुषुम्ना में आपको उसका संदर्भ बता करके साधना बता दी। अब आगे चलते हैं, ये प्रकरण पूरा हो गया, ठीक है। अब अगला प्रकरण लेते हैं मार्जन मंत्र का। तो मार्जन मंत्रों को एक बार बोलिए। ओम भूः बस अभी इन मंत्रों में जो शब्द आए हैं, कुछ सिमिलर शब्द इनमें से कट करके अगले प्राणायाम मंत्र में भी आ रहे हैं, वैसे के वैसे शब्द आ रहे हैं ना। तो दोनों का आपस में इंटर कनेक्शन है, अंतर संबंध है। तो प्राणायाम मंत्रों को भी बोल दो, एक साथ व्याख्या कर देंगे। बोलिए। बहुत सुंदर। साधना हमेशा द्विचक्रीय होती है। एक होता है आरोह क्रम, एक होता है अवरोह क्रम। जैसे संगीत में भी होता है ना, संगीत में भी होता है सारे ग म प ध नी ध प म ग रे, है ना। जब बाद में नी के बाद आप सा बोलते हो तो वो अगले सप्तक का, तीव्र सप्तक का वो हो जाता है ना। सा से हमने शुरू किया तो नी तक जाता है। चलिए आगे। तो ऐसे ही ये भी क्या नाम साधना भी द्विचक्रीय होती है। कल हमने उसका एक मंत्र बताया, पृथिव्याम हम उत अंतरिक्षम आरुहम अंतरिक्षात दिवम आरुहम दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योति रगाम हम, है ना। ये ऊपर उठने का क्रम है। ऊपर कहां से उठते हैं, भू से प्रारंभ करके, जो प्राणायाम मंत्र में बताया, प्राणायाम मंत्र में बताया ना, ओम भू। नीचे से ऊपर चलो, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम। समझ में आए, उसके स्थल भी समझ में आए सुषुम्ना में। अब आगे चलते हैं। अब यह अवरोह क्रम आ रहा है, देखो, भू पुनातु, भुवः पुनातु, स्वः पुनातु, महः पुनातु, जनः पुनातु। इसमें तो इन 5 मंत्रों में तो एक एक का नाम बता दिया, शिरसी, नेत्रयोः, कंठे, हृदये, और बाद में वो तपः पुनातु पादयोः कह दिया, स्थल नहीं बता दिया। लेकिन वहां पर है अभी बचे कितने ऊर्जा स्थल, 2। जब नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे तो उनका नाम क्या था प्राणायाम मंत्र में, भू और व्यक्त सृष्टि कितने प्रकार की ना, 2 प्रकार की, स्थूल और, वही तो थे वो भू और भुवः। भू माने स्थूल, भुवः माने, उसी का तात्पर्य है तपः पुनातु पादयोः। अब फिर से आरोह क्रम आ रहा है, देखो, सत्यम पुनातु पुनः। प्राणायाम आदि क्रियाओं के द्वारा, देखो प्राणायाम क्या करता है, प्राणायाम हमारी भीतर की अशुद्धि को दूर करता है। ऋषियों ने लिखा, बोलिए, प्राणायामात अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। किस ऋषि का है, कहाँ का है पता है? पतंजलि ऋषि का है। कौन से ग्रंथ का? योग दर्शन का। कौन से पाद का? हाँ, चलिए, बहुत सुंदर। अब
मनु जी ने भी इसी बात को कहा। बोलिए, दह्यन्ते ध्मायमानानाम धातूनां च यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। प्राणायाम ये काम करता है। जैसे आप साबुन लगा करके कपड़े धोते हो, है ना, ऐसे प्राणायाम अंदर की अशुद्धि को दूर करता है, इंद्रियों के दोष दूर करता है, मल आवरण विक्षेपों को हटाने में बड़ी भूमिका निभाता है। और प्राणायाम से कहां तक उन्नति होती है? विवेक ख्याति तक, जो समाधि को हमको प्राप्त कराएगी, वहां तक उन्नति होती है। प्राणायाम की बात बता रहा था। प्राणायाम से अशुद्धि का क्षय होता है और विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान बढ़ता जाता है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो इसलिए प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए। 2 समय संध्या करते हैं, 2 समय प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। और संध्या ऐसे समय में करते हैं जब हमारा पेट खाली होता है। खा पी करके प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हाँ, दीर्घ श्वसन कर सकते हैं कभी भी दिन में, पर प्राणायाम माने रोकने की क्रिया। प्राणायाम का मतलब ही है रोकना। श्वास को निकालना, रोकना, श्वास को अंदर भरना, रोकना, या जहां का तहां रोकना, या पहले 2 बातें जो अंदर भरना या बाहर निकालना, उन दोनों का मिला जुला रूप विषय आक्षेपी नाम से प्राणायाम है। ये 4 ही प्राणायाम पतंजलि जी ने बताए। तो इनमें से यथाशक्ति दोनों समय, संध्या के समय करना चाहिए, प्रत्येक को करना चाहिए। एक दिन में कोई 2-3 हजार दंड बैठक लगा करके पहलवान बन जाएगा क्या? ऐसा ही है ये भी। थोड़ा थोड़ा करके पहले 10 दंड बैठक, फिर अगले दिन 2-4 बढ़ा दिए, फिर अगले सप्ताह 10-12 बढ़ा दिए। ऐसा करके करके प्रोफेसर राममूर्ति बताते हैं कितने हजारों दंड बैठक प्रतिदिन लगाते थे, हजारों। तो उनके जमाने में उनको पूरे विश्व में कुश्ती में या बॉक्सिंग में डिफीट करने वाला कोई नहीं था। और दयानंद के शिष्य थे, बताओ, और 100% शाकाहारी थे। मजे की बात है। अब आगे चलो। तो मैं बता रहा था, प्राणायाम के करने से अशुद्धि का क्षय होता है, भीतर की शुद्धि होती है, इंद्रियों के दोष हटते हैं और विवेक ख्याति, ज्ञान विज्ञान का विकास होता है, विशेष ज्ञान उसको प्राप्त होता है। ईश्वर को, आत्मा को, संसार को, संसारी सूक्ष्म पदार्थों को, मन बुद्धि इंद्रियों को समझने, उनको संयमित करने, अपने नियंत्रण में लेकर के अपने अनुसार चलाने की सामर्थ्य, योग्यता प्राणायाम से आती है। इसलिए प्राणायाम बहुत अद्भुत चीज है, प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है? हाँ। और दीर्घ श्वसन दिन में कभी भी कर सकते हैं। दीर्घ श्वसन करने के लाभ फिर कभी बताऊंगा, अभी विषय पे आते हैं, नहीं तो विषय छूट जाएगा और बहुत सारा बताने का है। अब चलो, ये तो हो गया आरोह क्रम, जिसमें प्राणायाम से हम अशुद्धि को दूर करते हैं। अशुद्धि को दूर करके सत्यम लेवल तक आते हैं। जैसा मैंने कहा ना, भूलोक से ऊपर उठ के अंतरिक्ष लोक को लांग करके दिवलोक में, कारण जगत में प्रवेश करके आत्मा परमात्मा को जानना और आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ करके परमात्मा की पवित्रता, दिव्यता अपने संपूर्ण अस्तित्व में उतारने की क्रिया का नाम है मार्जन मंत्र। ध्यान देना, ये सब बातें आपको संध्या की जो व्याख्या पुस्तकें हैं उसमें नहीं मिलेंगी, इस तरह से नहीं मिलेंगी। जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना, कोई नहीं बताएगा ये सब आपको। अब हमने आपको 5 कोशों के धारणा स्थल बताए। सिर में कौन सा कोश आता है? भ्रू मध्य में, कंठ में, हृदय में, नाभि में। अब इसके स्पष्ट नाम दिए गए, शिरसी, नेत्रयोः, कंठे, हृदय और उस स्थान पर उस कोश से रिलेटेड साधनाएं करनी है हमको। तो हमने बताया था आनंदमय कोश के 5 विभाग बताए थे, सुबह बताया था ना? कोई बता सकता है? हाँ, प्रीति, प्रसन्नता, न्यूनानंद, अधिकानंद, आनंद और आधार कारण प्रकृति। अब मैंने आनंदमय कोश को फल बताया था, तो ये किसके फल है ये भी बताया था मैंने। नहीं, भूल गए। देखो ध्यान, आपने लेख उस समय संकेत में लिखा नहीं तो भूल गए। पहले 3, हाँ नहीं, पहले 3 जो है वो स्तुति, प्रार्थना, उपासना के फल हैं। एकाग्र और निरुद्ध समाधि के फल हैं। बताया था या नहीं बताया था? तो अब ध्यान के समय में संकल्पना करनी,
मैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रही हूं और ईश्वर से मुझे वो आनंदमय कोश के वो जो फल बताए हैं वो मुझे प्राप्त हो रहे हैं। सीधी सी बात है, जिसकी स्तुति करोगे उसके प्रति प्रीति प्रसन्नता होगी होगी। ये विज्ञापन जगत सारा उसी के ऊपर आधारित है। विज्ञापन में कोई भी व्यक्ति अपना एक नया प्रोडक्ट बनाता है तो समाज में उसको कैसे खपाएगा, तो वो पहले उस प्रोडक्ट है क्या, उसके सेवन से क्या लाभ होंगे, न सेवन से आप क्या वंचित हो रहे हो, ये सब बातें बताता है वो। ऐसे ही जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते हैं तो ईश्वर के प्रति आकर्षण रुचि पैदा होती है और हम देखते हैं कि ईश्वर में अपरिमित ज्ञान है, अपरिमित बल है, अपरिमित सब कुछ, बिल्कुल इन्फिनिट यानी अनंत, सीमा रहित है। हम भी चाहते हैं ज्ञानी बनना, हम भी चाहते हैं बलवान बनना, हम भी चाहते हैं, तो हम ईश्वर से मांगते हैं, है ना। आगे चलिए, तो ये विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की बात आ गई। भू पुनातु, अगला क्या है? हाँ, भुवः। भुवः ईश्वर को क्यों कहते हैं? भुवः ईश्वर को क्यों कहते हैं? दुखों से रहित है और दुखों से छुड़ाने वाला है। और यहाँ विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश में 7 चीजें कल हमने आपको पढ़ाई थी पुस्तक में से। कौन कौन सी हैं? बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां। इसमें जो चित्त है ना, चित्त के अंदर भंडारण व्यवस्था है। जन्म जन्मांतर के हम बीज लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? बीज लेके आए हैं, राग द्वेष और मोह के, जो हमको निकालना है अपने जीवन में से। और जन्म जन्मांतर से हमने, देखो सतयुग में भी हम थे ना, द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे। आज जिस शरीर में, उस शरीर में नहीं, किसी और शरीर में होंगे ना। अब पूरे पृथ्वी पर उस समय कौन सी भाषा थी? कौन सा धर्म था? आपको पता है, आपके अंदर 4 वेद आपने पढ़ रखे हैं पहले भी, और उसके संस्कार सारे मौजूद हैं। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। जैसे रोज अग्निहोत्र करते हो तो नीचे थोड़ा सा वो बचा रहता है ना, राख को थोड़ी सी हटाई नहीं कि वो उद्बुद्ध होता है ना। विशेषकर आप पारायण यज्ञ में इसको देख सकते हो, है ना। अगले दिन की अग्नि वैसी की वैसी रहती है। ऐसी हमारे अंदर ये अग्नि है वेद की। वेद के मंत्र हमने बोले हैं, वेद हमने पहले भी कंठस्थ किए, संस्कृत भाषा हमने बोली है। और लेकिन वो बीज अभी वैसे ही है जैसे आम की गुठली। आम की गुठली में पूरा का पूरा आम का पेड़ है, पर दिखता है क्या? कब दिखेगा? आम की गुठली में पेड़ दिखता है आपको? आम का दिखता है या नहीं दिखता? कब दिखेगा? जब आम को पेड़ से तोड़ेंगे। किसने अच्छा सुनो, जब उस गुठली को, आम खाने के बाद उस गुठली को हम कहीं फेंक भी देते हैं ना, ऐसे ही कचरे में, ढेर में, वहां भी वो उगाता है। देखा नहीं आपने? खेतों में इधर उधर आम की गुठलियां खा खा करके गुठलियां फेंक दी, तो वो जब उसको अनुकूल हवा पानी मिलता है बारिश में, तो वो आम के पेड़ निकल आते हैं कि नहीं निकल आते? वो क्या जमीन में से निकल आया है गुठली में से? गुठली में आम का पेड़ पूरा पूरा होता है, परंतु दिखता तब है जब उसको वो अनुकूल वातावरण मिलेगा, वो अंकुरित होगा और वो आगे ऊपर आएगा, वो धरती को फाड़ के, तब दिखेगा वो। ऐसे ही हमारे चित्त में जन्म जन्मांतर के अच्छे संस्कार भी हम लेके आए हैं, बुरे संस्कार भी लेके आए, वेद के संस्कार भी लेके आए हैं, संस्कृत भाषा के देववाणी के भी संस्कार लेके आए हैं। और राग द्वेष मोह, ये मुख्य 3 शत्रु हैं। बोलिए, राग द्वेष मोह, है ना। अब आगे देखिए, तो ये अब इनमें से वेद को तो बढ़ावा देना है, वेद के बीजों को तो अंकुरित करना है। फसल को हम बोते हैं, खरपतवार को बोते हैं क्या? नहीं। लेकिन वो अपने आप निकल आती है। और इसीलिए शैशव अवस्था के बाद अगली अवस्था है कुमार, कौमार्य। क्या कहते हैं? कौमार्य। हाँ, महिलाओं को कहेंगे, महिला पक्ष में कहेंगे कुमारी, है ना, ज्ञंत प्रत्यय लग जाएगा। और
इधर कहेंगे कुमार। कुमार माने कुमार, कु माने बुराई, है ना। तो वो काम कौन करता है? मातृमान, पितृमान, आचार्यमान। अच्छा, आचार्य की ताड़ना पे प्रसन्न होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? आत्मनिरीक्षण करके बताना। हर बार प्रसन्न होते हो या कभी कभी दुखी भी होते हो? अब देखो सबके चेहरे कैसे हो गए। कभी कभी दुखी भी। अच्छा, दुखी होने तक तो बात ठीक है, गुस्सा भी आता है अंदर अंदर, थोड़ा थोड़ा, हर रोज नहीं, कभी कभी। नहीं होना चाहिए। हाँ, देखो अब यहां से सीधी बात आ गई, मैंने तो पूछा भी नहीं। इसलिए कभी देखो जीवन में है ना, कभी झूठ नहीं बोलना। जब हम अपने दोष को सबके सामने स्वीकारते हैं ना, तो हमें आगे आगे दोष न करने के लिए उसके ऊपर चोट पड़ती है। और जब हम अपने दोष को छुपाते हैं तो वो गारंटी देते हैं कि हम आगे और करेंगे और तीव्रता से करेंगे। क्या कहा मैंने? जो व्यक्ति अपने दोषों से समझौता करता है, उसने अपने हाथों से अपने पैरों में बेड़ियां जकड़ ली, उसकी उन्नति वहीं रुक गई। वेद में एक मंत्र है मालूम, दूसरा कोई हमारा नहीं बिगाड़ता, हम खुद अपना बिगाड़ते हैं। गीता में भी उस आशय का एक श्लोक है, दोनों सुना देता हूं मैं आपको। बोलो, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसाधयेत आत्मैव बंधु आत्मनः आत्मैव रिपुः आत्मनः। अर्थ तो मालूम है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। अब एक और सुनो, हम सोचते हैं दूसरा हमारा बिगाड़ता है, वेद कहता बिल्कुल नहीं बिगाड़ता। बोलो, यश्चकार न शशाक कर्तुम शश्रेपादम अंगुरिम चकार भद्रम अस्मभ्यम आत्मने तपनम तु सह। इसका अर्थ जानते हो? यश चकार, जिसने हमारा करना चाहा, क्या बुरा, न शशाक कर तुम, वो कर नहीं सका। शश्रे पादम अंगुरिम, ऐसा करके उसने अपने ही पैरों की उंगलियां काट ली। चकार भद्रम अस्मभ्यम, उसने हमारा तो भला किया। आत्मने तपनम तु सह, अपने लिए गड्ढा खोद लिया दुख का, कष्ट का। अब इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या अभी नहीं सुनाता, मैंने इंटरनेट पे डाला है, वो आप वहां से सुन सकते हैं उसको। तो क्या है, समझने की बात यह है, संदर्भ कहां से उठाया गया, कौन बताएगा? ये जो बात मैंने बताई कहां से उठाई? बात चल रही थी चित्त की, भुवः पुनातु नेत्रयोः। हमने जो बीज इकट्ठे किए हैं राग और द्वेष और मोह के, वही पुष्पित पल्लवित अंकुरित हो रहे हैं खेत में, जैसे खरपतवार निकलती है। और यदि उस खरपतवार को न हटाया जाए और खेत को साफ न किया जाए, तो जो फसल बोई है वो आएगी क्या? पुष्ट होगी क्या? क्या हो जाएगा? सारा खेत ही खरपतवार से भर जाएगा। यही मानव जीवन में भी हो रहा है। वो पीछे से बीज लेके आया और इस जन्म में उसके मां ने, देखो मैं आज एक अभी बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, सभी बेटियां ध्यान से सुनना। आपसे संदर्भित है, पुरुषों से नहीं है, माताओं से है, विशेष करके बहनों से है। मां क्या करती है, देखो ये बहुत गंभीर बात है। आज यदि आपने इसको समझ लिया, आप बच जाएंगी और जीवन सुखी हो जाएगा आपका। और जो माताएं इसको समझती नहीं है, इस विज्ञान को, दुखी हैं, सारी दुखी हैं। आज से 25, 30, 40 साल पहले भी तो माताएं पुत्रों को जन्म देती थी, पुत्रियों को जन्म देती थी, हाँ या ना? उनके बच्चे अपने माता पिता के प्रति अधिक आज्ञाकारी, अधिक विनम्र, अधिक सुशील, अधिक धर्मानुष्ठानी, अधिक आस्तिक, अधिक शांत गंभीर होते थे, या आजकल के बच्चे हैं वो? है? समझ में आ रही बात? जबकि पहले वालों को आपने देखा नहीं, फिर भी आप बता रहे हैं पहलों के। ये अंतर क्यों आया? और ये सब जगह है, क्यों आया? वही गार्बेज इन। मां जब गर्भवती होती है तो उसको दौहिद कहा गया है। क्या कहा गया है? दो हृदयों वाली। मां जैसा सोचती है, मां जो खाती पीती है, मां जो देखती है, मां जो सुनती है। बालक का अभी नया शरीर बन रहा है,
वो उसके वैसे ही संस्कार उद्बुद्ध होते हैं अंदर से। पीछे से जो चित्त में वो बीज लेके आया है ना, नया शरीर जो बनेगा उसमें उसी की संभावनाएं बनेंगी। और मां क्या बोल रही है? मां के लिए उपदेश था वेद का, भद्रम करने भी ही भद्रम पश्येम। और वो टीवी के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और दुनिया भर के अन्य प्रचार माध्यमों के माध्यम से कचरा ही कचरा, खरपतवार ही खरपतवार गर्भावस्था में ठूस ठूस के भर रही है। जैसा उसको गृह कार्यों से थोड़ा अवसर नहीं मिला कि लेके बैठी मोबाइल या खोल दिया टेलीविजन और लगे पड़े हैं। अब गर्भावस्था में क्या निर्माण हो रहा है शिशु का? ऐसे शिशु जब पैदा होते हैं उच्छृंखल होते हैं, जिद्दी होते हैं और जो है ना बिल्कुल ऐसे अडियल होते हैं। अब देखो घर घर की ये कहानी है, माँ थाली लेकर के घूम रही है, बेटा खा ले खा ले, खाता नहीं, वो जिद्दी होता है। एक बार उसके हाथ में रिमोट चला गया, हद है कोई घर का आदमी कोई अपना मन चाहा प्रोग्राम देख सके टीवी पे। पहले के बच्चे ऐसे नहीं थे, उस जमाने के बच्चे, उस समय तो टीवी था ही नहीं, रेडियो होता था और उस समय के गाने भी इतने खराब नहीं थे। लेकिन आज कुएं में ही भांग पड़ी है, जैसे कुएं में से पानी नहीं निकल रहा, दारू निकल रही है और वो दारू पी करके सब मदमस्त है। अब देखो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? गर्भावस्था में जो संस्कार मां देगी, फिर अगले 5 साल तक जो उसको वातावरण मिलेगा, बस हो गया, उसका निर्माण उसी में होता है, उतने में ही होता है। फिर ताउम्र फिर वो संस्कार पुष्ट होते रहते हैं। समझो इस बात को। मैं इस जीवन का आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक परिवार मेरा भी परिचित है, बड़े, मेरी माँ उनके यहाँ जाती आती है, हम लोग भी जाते आते हैं। उनके घर में सब पढ़े लिखे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, बिल्डर हैं, व्यवसायी। बिल्डर लोग बड़े संपन्न होते हैं ना। जब उनकी बहू, जब उनको वो हुआ तो मेरे ख्याल से 5वें या 7वें महीने में उन्होंने मेरे प्रवचन कराए। तो मैंने उनको संस्कार और ये सारी बातें बताई, ब्रडा ब्रनी की संकल्पना बताई। उन्होंने वैसा ही किया। वो प्रवचन मेरे रिकॉर्डेड है, वो अवेलेबल है, सुनना चाहिए आपको। उनको भी बहुत ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा आपको और आगे के लिए आपको बहुत एक वो मिलेगा। उन्होंने 1-1 घंटा सुबह शाम दोनों समय ध्यान करना और प्रतिदिन हवन करना दोनों समय। उनको बेटी पैदा हुई, बेटी का नाम उन्होंने आरवी रखा, मैंने अपनी ओर से उसका नाम सौम्या रखा और यथा नाम तथा गुण है वो। अमूमन बच्चे सो के उठते हैं, पेरेंट्स को, अभिभावकों को पास में न पा करके रोते हैं ना, वो नहीं रोती। दिन भर खेलती रहेगी और आनंदित रहेगी। माँ ने देखा है, उसके पास साथ रही है, खेली है माँ भी, और कोई नखरे नहीं, और एकदम सौम्य, वास्तव में सौम्य है। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था से, घर में टीवी नहीं है उनके, बच्चे बड़े हो रहे हैं पर टेलीविजन नाम की चीज नहीं है। टेलीविजन रखा है पर उसका कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन समझते हैं जी। हाँ, कोई कनेक्शन नहीं लगा रखा। अब देखो, मोबाइल आदि का प्रयोग नहीं कराते बच्चों से, देते ही नहीं उनके हाथ में। मैंने कभी उनके बच्चों के हाथ में मोबाइल देखा नहीं। हाँ, अभी वो बच्चियां पढ़ने लगी हैं, स्कूल आदि में जाने लगी, बड़ी हो गई वो, तो बीच में कोविड आया तो अब कोविड में देना अनिवार्य हो गया, क्योंकि वो टीचिंग फ्रॉम होम शुरू हो गया। उस संदर्भ में वो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, नहीं तो मोबाइल का कोई काम ही नहीं बच्चों का। और बच्चे बिल्कुल आज्ञाकारी, बिल्कुल सौम्य, खाने पीने में कोई नखरा नहीं, और उसकी सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियां, और वो इतनी, मतलब जो बात उसको एक बार समझाई जाए। और मैं चाहता हूं तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती है ईश्वर को लेकर के, धर्मों को लेकर के, उसको लेकर के, संसार को लेकर के, ऐसे ऐसे आप आश्चर्य करोगी। तो ये ध्यान रखना, माता निर्माता भवती, मां निर्माण करती है। और आज की तारीख में इतने बिगड़े हुए वातावरण में भी कर सकती है। ये इसका उदाहरण हमने एक पेश किया, जीता जागता। तो आपको ऐसा सोचना है, ठीक है ना। तो भुआ पुना तु नेत्र यो हो, नेत्र में हमारा चित्त है, चित्त में हमारे जन्म जन्मांतर के
संस्कार है, कुसंस्कारों के प्रति तटस्थ होना है, काम नहीं लेना है। आपको पता है आपके घर में चने रखे हैं, चने बो सकते हैं तो वो चने की फसल आ जाएगी, परंतु वो चने यदि बोए ही ना और लंबे समय तक उसको वैसे ही रखे तो क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। ऐसे ही जिन संस्कारों का हम काम नहीं लेते, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बोलिए मेरे साथ, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। आपने कभी ये शब्द सुने? प्रसुप्त माने सोए हुए, तनु माने कमजोर किए गए, विच्छिन्न माने छिपे हुए लेकिन अभी इस समय कार्यरत नहीं है पर छिपे हुए हैं, कभी भी उठ सकते हैं, विच्छिन्न। और उदार माने इस समय जो कार्य कर रहे हैं। अब जन्म जन्मांतर के प्रसुप्त संस्कार लेके आया है वो, और यदि जिन जिन संस्कारों से काम लेगा, गंदे चित्र देखेगा, गंदी वाणी सुनेगा, गालियां सुनेगा, अपशब्द सुनेगा, तो उसके संस्कार बन जाएंगे और वो फसल पकती रहेगी। और यदि उन बीजों से काम ही न लिया जाए, खत्म हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा, सत्यव्रत रहित मान मलापहारा, संसार दुख दलनेन धन्या नरा विहित कर्म। ऐसे व्यक्ति के अंदर ये इस तरह के कुसंस्कार पनप ही नहीं सकते ना। दिन रात जो विद्या की उन्नति में लगे हुए, कहां से आएंगे उसके अंदर ये लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, द्वेष और निकम्मापन, निठल्लापन, आलसी, आलस्य, प्रमाद नहीं आ सकता उसके जीवन में। तो चलो, ये चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। हे परमात्मा, मैं उन कुसंस्कार रूपी संस्कारों को क्या करूंगा? पहले तो तनु करूंगा, तनु करके आगे दग्ध बीज करूंगा। 5वीं अवस्था है संस्कारों की, दग्ध बीज। दग्ध बीज करूंगा उसको, और इस तरह से मेरे दुख दूर हो जाएंगे जीवन में से, या नहीं होंगे? हाँ, समझ में आया? भुआ पुना तु नेत्रयो। आगे चलते हैं। अगला क्या है? स्वह माने आनंद, खुशी, प्रसन्नता। अपने मन को सात्विक बनाए जाने पर, यहां मनोमय कोश है ना कंठ में, अपने मन को दिन भर सात्विक बनाए रखने से आपको खुशियां मिलेंगी। तन्मे मनः। अच्छा, ऐसा कोई दिन की कल्पना करो जिस दिन किसी भी बहन के विषय में मन में कोई बुरा विचार ना आए। किसी ने हमारे प्रति अन्याय भी कर दिया, हमारा अपमान भी कर दिया, हमारा नुकसान भी कर दिया, तो भी उसको हम क्षमा कर सके उदार दिल से। किसी भी बात को लेकर के मन में दुखी ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो, चिंतित ना हो, टेंशन में ना आए। किसी भी बात को लेकर के न डर, न चिंता, न गुस्सा, न किसी भी प्रकार का अनिष्ट मन में दिन भर ना हो। क्या मन की ऐसी धारा बन सकती है पवित्र, शुद्ध, निर्मल? हाँ या ना? बन सकती है कि नहीं बन सकती? ये हमारे ऊपर है। हम जिन संस्कारों को उठाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, वही संस्कार जड़ पकड़ते हैं और फिर दोबारा हमको वैसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यक्ति गालियां एक बार प्रयोग करेगा, दोबारा वो वैसे ही क्रोध की अवस्था में वैसी गालियां बकना शुरू कर देगा। पहले सुनेगा, सुनने से संस्कार बनेंगे, फिर वो प्रयोग करेगा तो फिर बार बार उसको प्रयोग करना चाहेगा वो। ऐसे ही अपने मन को शांत रखने के लिए जो अभ्यास करेगा, उसका मन शांत रहेगा, आवेगों से रहित रहेगा। तो ये स्वह पुनातु कंठे, हे परमात्मा, मैं अपने मन में रजोगुण और तमोगुण को उभरने ही नहीं दूंगा और सात्विक बनाए रखूंगा और दिन भर प्रसन्न रहूंगा। अच्छा, प्रसन्न कौन रहता है मालूम? जो वर्तमान में जीता है। क्या कहा मैंने? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ईश्वर और आत्मा ये दोनों वर्तमान में ही होते हैं। आत्मा कभी भूत नहीं होता, आत्मा कभी भविष्यत, ऐसे ही ईश्वर कभी भूत नहीं होता और ईश्वर कभी भविष्यत। बोलो मेरे साथ एक वाक्य, दोनों काले राक्षस हैं जो उजला आज खाते हैं। क्या समझ में आया?
भ से क्या तात्पर्य है? हाँ, आदमी निरर्थ भूतकाल की दुखद स्मृतियों को उठा उठा करके दुखी होता है, और जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है ये स्थिति और खराब होती चली जाती है। अपने घर में कोई वृद्ध सज्जनों को देखा होगा ना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, दुखी होके मरे जा रहा है, मरे जा रहा है, मरे जा रहा है। अरे मार दो ना उन सारी चीजों को, खत्म कर दो। बचपन से लेके अब तक जितना दुख भोगा है वही याद आता है, जितना सुख भोगा कदाचित वो नहीं याद आता। दुखद स्मृतियां तो जरूर आती है। तो वो एक तो वो, और फिर भविष्य की चिंता, अनावश्यक चिंता, कैसा होगा, क्या होगा, और वो वर्तमान में नहीं रह पा रहा है, वर्तमान को बिगाड़ रहा है पूरा पूरा। और आत्मा भी वर्तमान में रहता है, परमात्मा भी वर्तमान में रहता है। आत्मा परमात्मा को पकड़ना है तो वर्तमान में रहना सीखो, मन की धारा के साथ मत बहो। एक चिंतक ने कहा, तैरो मत बहो, बहने से तुम्हारा जीवन सहज होगा। मैंने कहा ये उपदेश ही गलत है। बहो मत तैरो, बहती है निर्जीव लकड़ी, बहता है मुर्दा। हम मुर्दा नहीं है, हम तो चैतन्य है। सशक्त बाहो तैरो, है ना, प्रवाह के विपरीत भी तैरो। किसी दिन मन नहीं चाहता, मन में क्षिप्तता होती है, रजोगुण तमोगुण बहुत प्रबल होते हैं, तो ध्यान चिंतन में मन नहीं लगता। उस दिन बोल बोल के संध्या करो, ध्वनि पूर्वक बोल के संध्या करो, कम से कम ध्वनि में तो मन लगेगा। आंतरिक रूप से ध्यान करने में मन नहीं लग रहा, मन भटक रहा है, बार बार चंचल हो रहा है, समुद्र के सतह की तरह। समुद्र के सतह में लहरें कभी रुकती हैं क्या? ऐसे ही हो रहा है मन। तो उस दिन क्या करो, उस दिन बोल बोल के करो। संध्या तो करनी ही है, ईश्वर के साथ तो जुड़ना ही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये है स्वः पुनातु कंठे, अपने मन को दिन भर प्रसन्न रखना। अब आगे आता है महा पुनातु। तो महा जो स्थान है, हृदय जो स्थान है, ईश्वर प्राप्ति का साक्षात्कार का स्थल है। तो वहां पर ये कामना करते हैं कि हे परमात्मा, आप महान हो, पूज्य हो, मैं आपको अपने हृदय में अंदर बाहर व्यापक। और इस विषय में एक बहुत अच्छा श्लोक है, बोलिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। विद्यते, आपको नहीं, ये विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब ये महापुनातु हृदय, उसकी साधना है ये कि हे परमात्मा, मेरे हृदय की अविद्या रूपी गांठें खोल दो, है ना, मेरे सारे संशय को छिन्न भिन्न कर दो, है ना, और मेरे सकाम कर्मों के बंधनों को भी शिथिल कर दो, ताकि मैं भीतर बाहर व्यापक आपके स्वरूप को जान सकूं। और यहाँ है प्राणमय कोश। परमात्मा से प्रार्थना करनी है, परमात्मा मैं तपस्वी बनूंगा और उसके माध्यम से स्वस्वास्थ्य संस्थान को सशक्त करूंगा, ये प्रार्थना है यहाँ पर। और यहाँ नाभि, नाभि में कौन सा कोश है? जनः पुनातु। अब देखो, अन्न से ही सारा अस्तित्व का उत्पत्ति है। अन्न से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, अस्थि बनेगा, मज्जा बनेगी, उससे फिर शुक्र बनेगा, रजस वीर्य बनेगा शरीर में। तो ये जना पुनातु नाभ्याम, हे परमपिता परमात्मा, नाभि में मेरे अन्नमय कोश को पुष्ट करो। अर्थात मैं सात्विक खानपान, नियमित दिनचर्या द्वारा ताउम्र स्वस्थ रह सकूं। ये जना पुनातु। अब तप पुनातु पादयों में भू और भूअ, वो दो चक्र नीचे से प्राणायाम मंत्र में बताए थे ना। भू माने स्थूल व्यवहार जीवन हमारा, उसमें यम नियमों का पालन होना चाहिए। औरों के साथ व्यवहार करने में 5 यम, खुद के साथ व्यवहार करने में 5 नियम। और ये तपस्या के माध्यम से सदते हैं, इसलिए वहां का तपः पुनातु पादयो। ऐसे ही मानस तप भी होता है। मानस तप होता है, ये देखो, ये अतपस्वी है, नहीं जान रहे, नहीं, इसका महत्व तो नहीं समझ रहे इस विद्या का। अच्छा चलो बताते हैं आगे कि जो व्यक्ति तप करता है, तप की पता है बहुत महिमा गाई गई है। बोलो, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा
प्रत्युपस्थित विषय जालः नान्तरेण तपः संभेदमापद्यते इति तपस उपादानम। पता है आपको कहां से आया ये योग दर्शन से आया। योग दर्शन का पहला ही सूत्र है साधन पाद का, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। इसका भाष्य जो व्यास जी ने किया उसकी पंक्तियां मैंने सुना दी आपको। अनादि कर्म क्लेश वासना, जन्म जन्मांतर से कचरा लेके आया है। पिछले जन्म में भी कचरा डाल कचरा निकाल किया था। और कब से कर रहा है ये? आदि सृष्टि से 1,97,49,49,124 वर्ष तक करता आया ये। और अभी इस जन्म में भी उसमें लगा हुआ है। बिना तप के ये जाएगा नहीं, तो तप करना पड़ेगा। शारीर तप भी करना पड़ेगा, मानस तप भी करना पड़ेगा। इसलिए आया तप पुनातु पादयो, भू और भुआ दोनों लेवल पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब सत्यम पुनातु पुनः, हाँ, प्रतिदिन सुबह शाम बैठ करके ईश्वर के चरणों में बैठे। सत्यम शब्द ही अपने आप में व्याख्या है 3 अनादि तत्वों की। स माने जीवात्मा, स शब्द प्रतिनिधित्व, स अक्षर प्रतिनिधित्व करता है जीवात्मा को, ति प्रतिनिधित्व करता है प्रकृति को, और यम माने नियंता ब्रह्म। तीनों आ गए। सत्यम, सत्यम लेवल में 3 कारण पदार्थ बचते हैं, है ना। भू लेवल सबसे स्थूल है और सत्यम लेवल सबसे सूक्ष्म है, और सूक्ष्मतम 3 पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और स माने जीवात्मा, ति माने प्रकृति, और यम माने नियंता ब्रह्म। इन सबका नियंता ब्रह्म, प्रकृति का भी जीवों का भी। आगे चलो, सत्यम पुनातु पुनः, तीनों तत्वों को पृथक पृथक हम जान पाएं, अनुभव कर पाएं, जीवन में धारण कर पाएं। ये कब होगा? दोनों समय समाधि लगा करके, सुबह शाम संध्या के समय में। और फिर आपने एक वाक्य सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आज सुना देता हूं। बोलो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सुना है कभी? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया है 11वें समुल्लास में। पीछे से उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ कहीं से आया है ये। वो कुछ और कुछ नहीं है। सत्यम ये लेवल है। सत्यम ये तो समझ में आ गया ना। यहां है विज्ञानमय कोश ज्ञानम, यहां मनोमय कोश अनंतम, और यहां हृदय में देखो आ गया। तो जब भी आपकी क्या परेशानी है इन 2 लाइन में बैठे हुए बहनों की? अभी दोबारा पीछे आपने देखा तो मैं आपको निकाल दूंगा यहां से। थोड़ा आगे आ जाओ। अब देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो इसकी साधना कैसे करोगे? ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वहां पर कोशों का ध्यान करते हुए करना, तो एकदम आपका चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा। और फिर वो अवरोक्रम भू पुनातु शिरसि, तो वहां पर जो खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, उसकी धारणा स्थल कहां बनेगी? क्योंकि ब्रह्म कहां आया? समझ में आया? खम ब्रह्म। और यही स्थल महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर प्राप्ति का बताया है। तो जब आप इस तरह से धारणा बना करके भू पुनातु शिरसि, भुव पुनातु नेत्रयो, स्व पुनातु कंठे, मह पुनातु हृदये, जन पुनातु नाभ्याम, तप पुनातु पादयो, सत्यम पुनातु पुनः खम ब्रह्म पुनातु। खम माने आकाशवत, ब्रह्म माने सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, है ना। पुनातु सर्वत्र, हे ईश्वर मेरे संपूर्ण अस्तित्व को भीतर बाहर से चमचम जगमग कर दे, पवित्र कर दे। आई बात समझ में? ये हो गया मार्जन मंत्र। आपको हम दे रहे हैं 5 मिनट का अवकाश, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस पक्ष में थोड़े से लोगों की अभी उखड़ रहा है ध्यान। 5 मिनट का आपको अवकाश दे रहे हैं। पानी पीना, लघु शंका आदि से निवृत्त होकर के 5 मिनट में यहां आना है। लेट आने वाले को भगा दूंगा मैं। चलिए, डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।